नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल ध्यान उन्नत में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ज्ञान के बारे में जो हमारी जिंदगी का हर पहलू बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं पैसे का नियम, जो परमहंसा योगानंदा जी के ज्ञान पर आधारित है। पैसे की एनर्जी, पैसे की चाल और पैसे के सही उपयोग को समझना ही असली अर्थशास्त्र है। योगानंदा जी ने हमेशा कहा था, मनी इज अ फॉर्म ऑफ कंडेंस्ड एनर्जी। If you use it rightly, it will multiply blessings in your life. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती है जो ज्ञान और जीवन के नियम समझाती हैं, तो लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नई वीडियोस तुरंत मिल सकें। सेलेक्टेड, पैसे का मूल नियम। पैसे को सिर्फ कागज या सिक्का मत समझिए, ये ऊर्जा एनर्जी है। जहां ऊर्जा बहती है वहां विकास होता है। अगर पैसे को रोका तो ऊर्जा रुक गई। इसीलिए योगानंदा जी कहते थे, पैसा आना भी चाहिए और जाना भी चाहिए। पैसा तभी आएगा जब आप उसका उपयोग अच्छी जगह करेंगे। अगर आप किसी को धन सहायता करते हैं तो उसका आशीर्वाद भी एक ऊर्जा है जो आपके पास पैसे के रूप में वापस आती है। अट्रैक्शन वर्सेस ग्रीड। योगानंदा जी ने कहा था, Do not worship money, worship the divine source of it. पैसे को अट्रैक्ट करने के लिए लॉयल्टी, मेहनत और श्रद्धा जरूरी है। जब हम लालच, ग्रीड में पैसा कमाने लगते हैं तो पैसा ज्यादा देर तक रुकता नहीं। जब हम पैसा धर्म और दया के काम में लगाते हैं तो वो भरकर वापस आता है। प्रैक्टिकल टिप, हर महीने अपनी इनकम का 10% किसी अच्छे काम में लगाइए। ये आपके पैसे की ऊर्जा को शुद्ध रखता है। पैसा और मन की शुद्धि। अगर मन चंचल है तो पैसा भी टिकता नहीं। परमहंसा योगानंदा ने कहा था, अ प्योर माइंड अट्रैक्ट्स प्रॉस्पेरिटी एंड इम्प्योर माइंड रिपेल्स इट। ध्यान और प्रार्थना पैसे की ऊर्जा को स्थिर करते हैं। अब आंखें बंद कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। सोचिए कि पैसा एक प्रकाश की ऊर्जा है जो आपकी तरफ आ रही है और आप इसे दयालुता और प्यार के साथ दुनिया में बांट रहे हैं। देर देर पैसा और कर्मा का रिश्ता। योगानंदा जी कहते थे, एज यू सो, सो शैल यू रीप। अगर आप पैसे से दूसरों को दुख देते हैं तो वो दुख बढ़े हुए रूप में लौट कर आता है। अगर आप पैसे से सेवा करते हैं तो सुख और समृद्धि आपकी जिंदगी में अपने आप आती है। एक व्यक्ति जो हमेशा कर्ज लेता था और वापस नहीं करता था, उसकी जिंदगी में कभी पैसा टिक नहीं पाया। जब उसने अपने पुराने कर्जे चुकाए, उसके बाद से उसके पास समृद्धि का दौर शुरू हो गया। पैसा और सेवा। पैसा सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सेवा और भलाई के लिए भी है। जो पैसा आप सेवा में लगाते हैं वो आपका कार्मिक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। सेवा से ही पैसे का असली अर्थ समझ आता है। यहीं पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको यह ज्ञान पसंद आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, मैं अपना पैसा सेवा में लगाता हूं, और अपना संकल्प दुनिया के सामने प्रकट कीजिए। पैसा और समता। पैसा न कम है न ज्यादा। पैसा एक साधन, टूल है। समता का मतलब है आप पैसा हो या ना हो, अपनी शांति और खुशी बनाए रखो। जब आप समता में रहते हैं तभी पैसा आपके पास टिकता है और अपने आप बढ़ता है। तो पैसे को सिर्फ लक्ष्य, गोल मत बनाओ, इसे साधन बनाओ। पैसा तभी सफल है जब वो आपकी और समाज की भलाई में लगे। परमहंसा योगानंदा जी कहते थे, ट्रू वेल्थ इज नॉट इन मनी बट इन द डिवाइन विजडम ऑफ यूजिंग इट राइटली। मरी चेतना, हमारे विचार और हमारा विश्वास तय करते हैं यह ऊर्जा हमें आकर्षित करेगी या नहीं। अगर हम कमी, डर और असुरक्षा में सोचते हैं तो पैसा दूर हो जाता है। अगर हम समृद्धि, विश्वास और कृतज्ञता की भावना रखते हैं तो पैसा हमारे जीवन में स्वतः प्रवाहित होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग मेहनत कम करते हुए भी धनवान बन जाते हैं और कुछ लोग जी तोड़ मेहनत करने पर भी संघर्ष करते रहते हैं? इसका कारण है चेतना का स्तर। अगर आप इस ज्ञान से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो अभी कमेंट पे लिखें, मैं समृद्धि की ऊर्जा को आकर्षित कर रहा हूं। ओ परंतु
योगानंद जी कहते हैं कि थॉट्स आर थिंग्स, यानी विचार वस्तु बन जाते हैं। जब आप लगातार कमी और अभाव पर सोचते हैं तो अभाव आकर्षित करते हैं, लेकिन जब आप आत्मविश्वास और कृतज्ञता के साथ सोचते हैं तो समृद्धि आकर्षित करते हैं। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से विचारों को सकारात्मक बनाएं। आंखें बंद कीजिए। कल्पना कीजिए कि एक दिव्य स्वर्णिम प्रकाश आपके चारों ओर है और इस प्रकाश से धन, अवसर और समृद्धि आपके जीवन में प्रवाहित हो रहे हैं। अपने हृदय में कृतज्ञता महसूस कीजिए और कहिए, मैं ब्रह्मांड की असीम समृद्धि को स्वीकार करता हूं। योगानंद जी कर्म के नियम पर जोर देते थे। यदि आपने दूसरों के साथ धोखा किया, लालच दिखाया या अन्याय किया तो धन भले ही कुछ समय के लिए टिके पर स्थायी नहीं रहेगा। स्थायी समृद्धि के लिए धर्मयुक्त कर्म आवश्यक है। योगानंद जी कहते थे, धन तभी शाश्वत होता है जब वह धर्म और सेवा के साथ जुड़ा हो। यानी जब आप अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों की मदद में लगाते हैं तो धन और बढ़कर आपके पास आता है। आपके अनुसार जीवन में सबसे बड़ी सेवा क्या है? शिक्षा, भोजन देना या किसी का दुख दूर करना? कमेंट में बताइए। अंत बार 1, योगानंद जी कहते थे, ध्यान और एकाग्रता के लिए रोज 10-15 मिनट ध्यान करें और अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो। रोज कहे, मैं धन और अवसरों का चुंबक हूं। जितना है उसके लिए धन्यवाद दें। मेहनत और ईमानदारी को आधार बनाएं। सेवा और दान करें और धन को रुकने न दें, उसे प्रवाहित करें। योगानंदा जी कहते थे, वेल्थ इज नॉट व्हाट यू कीप, वेल्थ इज व्हाट यू सर्कुलेट। यानी धन तब बढ़ता है जब आप उसे सही जगह प्रवाहित करते हैं। इसी समाल, केवल पैसा कमाने पर ध्यान देना असंतुलन पैदा करता है। यदि आत्मा की शांति, प्रेम और नैतिकता खो गई तो पैसा भी निरर्थक हो जाएगा। योगानंदा जी कहते थे, धन और आत्मिक शांति दोनों साथ साथ चल सकते हैं। हमें आंतरिक समृद्धि और बाहरी धन में संतुलन लाना होगा। अगर आप मानते हैं कि धन और अध्यात्म साथ चल सकते हैं तो अभी लाइक बटन दबाइए। एक कहानी सुनाएं, एक व्यापारी जो केवल पैसा चाहता था पर उसे चैन नहीं मिला। योगानंदा जी ने बताया कि जब उसने सेवा शुरू की तभी जीवन में सच्ची शांति और समृद्धि आई। बाद योगानंदा जी का संदेश साफ है, सच्चा धन वही है जो आत्मा की शांति और दूसरों के कल्याण के साथ जुड़ा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके एक शेयर से शायद किसी की जिंदगी का नजरिया बदल जाए। धन्यवाद और आपके जीवन में पैसा और ज्ञान दोनों ही बरकते लाए।